जयराम महतो मेरे ये में गार्जियनशिप में सीखने के लिए इच्छुक नहीं है। और सूरसिंह बेसरा भिक्षुक नहीं है। भिक्षुक मैंने भिखारी, भीख मांगने वाला, मांग मांग के किसी को नहीं बोलेंगे। फैक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डेमोक्रेसी पूरा पढ़ना भीड़ आ रहा है, उनको तैयार करना है, वो तैयार नहीं है। 81 सीट में उनको ठोक के पीट के उनका क्वालिफिकेशन, उनका एबिलिटी, उनकी काबिलियत, उनकी 2 साल के अंदर में खाली रैली, हल्ला गुल्ला, सिटी बजाओ, हाथ ताली मारा, फोटो खींचो। ये वर्तमान में जो युवाओं का आंदोलन चल रहा है इसमें एकदम बिखर चुका है इन लोग जो है ना। ये 1 मैन शो एक व्यक्ति आ रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी अपना स्टाइल में आप आंदोलन कर रहे हैं इसमें राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। मेरा उदाहरण एक चीज़ बोलना है कि कोई भी आंदोलन अंततगतवा उसको परिणाम मिल जाता है। अगर जेपी आंदोलन हुआ था 74 में तो 77 में सत्ता परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से जो है सत्ता परिवर्तन हुआ 1977 में। सूरसिंह बेसरा के नेतृत्व में आजसू का आंदोलन, झारखंड राज्य का गठन होता है, परिणाम सामने दिखाई देता है। अन्ना हजारे के आंदोलन से लोकपाल कानून बनता है और लोकपाल कानून बनने के साथ साथ आम आदमी पार्टी बनता है। और आम आदमी पार्टी अगर बनता है तो नॉट ओनली केजरीवाल, उसमें कौन था? उसमें बड़ा पंडित लोग था, प्रेस से लेके जोगेंद्र यादव, बहुत बड़ा पत्रकार। उसके बाद जो है ना आपका जो कुमार विश्वास, उसके बाद जो है ना प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट का वकील, किरण बेदी, ऐसे लोग जुड़े और भारत का वैकल्पिक पार्टी आम आदमी पार्टी बना के ये लोग सोचा इस तरह का। और तब जाके ये जो केजरीवाल आज आंदोलन करके परचम लहरा दिया, कहाँ? पंजाब तक, दिल्ली से पंजाब चला गया। तो एक केजरीवाल ऑल इन ऑल नहीं है, एक आवाज़ नहीं है। तो जिस तरह से अभी जेबीके जो आंदोलन कर रहा है उसमें तमाम जो लोग हैं, भीड़ जुट रहा है, भीड़ इकट्ठा हो रहा है। तो उस टाइम जो आंदोलन हुआ था उस टाइम भी भीड़ था, अभी भी भीड़ हो रहा है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन करने के लिए ये लोग आ रहे हैं। 2024 में इसमें सत्ता में परिवर्तन करने को लेकर हम लोग जुट रहे हैं और जयराम जी को सपोर्ट करें। तो वो स्कोप आप देख पा रहे हैं जेबीके में? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे खामी है, बहुत सारी कमी है और ये भीड़ है, भिड़ने वाला नहीं है। हमारे नेतृत्व में आजसू के समय 86 से 89 केवल 3 साल का संगठन और 3 दिन की लड़ाई में झारखंड अलग राज्य हुआ। ये 2 साल में क्या हुआ? ये बड़ा रैली, झारखंड बंद, विधानसभा घेराव, ठीक है, मानव श्रृंखला, ये जन जागृति है, ये जन आंदोलन नहीं है। आप एक टाइम बोल रहे थे कि देवेंद्र जी जब नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे थे तो एक तरफ आप बोल रहे थे कि ये भिड़ने वाले को तैयार कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि अभी जेबीके में वो जब आ गए हैं तो बोलते हैं कि ये लोग भिड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, एक्चुअली इसमें कई सेक्शन है। जैसे आज हमारी मुलाकात हुई तीर्थनाथ आकाश से, देवेंद्र महतो से भी हमारी बात हो रही थी और भी लोगों को बुलाया होता है, उन लोग समय नहीं दे पाया। लेकिन मेरा अभियान ये है, मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। कैसे तैयार कर रहा हूँ? जैसे उदाहरण के लिए अगर हम फुटबॉल टीम तैयार कर रहे हैं तो फुटबॉल टीम में हमको 11 प्लेयर चाहिए, ठीक है। तो भीड़ में 11 आदमी को हम जर्सी पहना दिया, अब बूट पहना दिया, अब उतार दिया नया फुटबॉल, गोल मारेगा क्या? नहीं मार सकता। उसके लिए कोच चाहिए ना, कोच चाहिए। तो कोच 11 प्लेयर को तैयार करता है कि आपको हाफ बैक में खेलना है, सेंटर फॉरवर्ड में खेलना है, आउट में खेलना है, गोलकीपर बनना है और आपको तैयार का एक्स्ट्रा लीडर भी रहना होगा। यहाँ 81 सीट में प्लेयर बनाना होगा। ये 2 साल के अंदर में खाली रैली, हल्ला गुल्ला, सिटी बजाओ, हाथ ताली मारा, फोटो खींचो, ये अपना करेगा। लेकिन इसके लिए बनाना पड़ेगा। पार्टी का रूपरेखा भी तो उन्होंने तैयार नहीं है वो जेबीके से वो पार्टी नहीं हो सकता है। समिति था, अभी भी है, लेकिन उसको आगे की प्रक्रिया जब तक नहीं बनाएगा वो भेजाएगा नहीं। तुम क्या बनाया? जनता को क्यों छुपा के रखा है? जनता के पब्लिक का है, जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। दिस इज द रियल डेमोक्रेसी नॉर्म्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो वही तो लोग नहीं है तुम्हें साथ देने के लिए आ रहे हैं आगे। नौजवान जो भीड़ आ रहा है उनको तैयार करना है, वो तैयार नहीं है। 81 सीट में उनको ठोक के पीट के उनका क्वालिफिकेशन, उनका एबिलिटी, उनकी काबिलियत, उनकी प्रशिक्षण पाठशाला, मैंने अभी इंटरव्यू किया हूँ। मैंने इन दिनों में 2 साल के अंदर में चुन के 200 ब्लॉक को चुना और एक आदमी को उनसे पर्सनल इंटरव्यू किया। वो संविधान के अनुच्छेद 1 क्या है वो नहीं मालूम, संविधान का किस धारा में स्थानीय नीति बनेगा नहीं मालूम,
उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मातृभाषा में शिक्षा का अनिवार्य होता है, उसको मालूम नहीं। सरना धर्म कोड मंगाया जा रहा है, किस भारत का संविधान में वो धर्म कोड मिल सकता है, किस भाषा में 8 शेड्यूल में आपका लैंग्वेज घुस सकता है, 5th शेड्यूल में कैसे वहाँ पेशा कानून बनेगा, फॉरेस्ट एक्ट क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ मालूम नहीं है। 200 आंदोलनकारी युवाओं में से 50% मार्क्स लाया है, मात्र 50%। 100 में 200 में 50%। तो बहुत चिंता कर रहा हूँ। अच्छा गुरुजी, एक चीज जानना चाहेंगे, जयराम जी के साथ तमाम आप स्पीच देते थे, आप अभी सभाओं में दिख नहीं रहे हैं, क्यों ऐसा? नहीं, हम उनको बोले कि इस तरह से केवल भाषणबाजी से जो स्टाइल है उसमें मैं नहीं जा सकता। ऐसा है, हम लोग ने देखा है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन हैं, और निर्मल महतो, शैलेंद्र महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखा हूँ, एनी होरो का झारखंड पार्टी को देखा हूँ। आज तो खुद हम संगठन चलाया, उसका अनुभव भी है। लेकिन ये जो स्टाइल है, जिस तरह से जो फिल्म अंदाज का स्टाइल है, सेलिब्रिटी जो जिस तरह हीरो हीरोइन आ गया, हंगामा मच गया, जुलूस है इस तरह का, उसमें बनेगा नहीं। भीड़ होगा, जुलूस होगा, लेकिन उसमें नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ग्रेजुएट अगर हो गया, अगर यूनियन पब्लिक सर्विस UPSC बोलता है, जो IAS-IPS बनता है, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद अगर बोल देंगे UPSC में जाओ, IAS-IPS बनो, कोई उत्तीर्ण हो सकता है क्या? उसके लिए UPSC का कोचिंग सेंटर होता है, बहुत खर्चा होता है, माँ बाप चिंता, लड़का मेहनत करता है दिन रात, और कोचिंग के बाद वो तैयार जब हो जाता है, संविधान क्या चीज़ है, तमाम एक्ट एंड फैक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डेमोक्रेसी पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके IAS-IPS क्वालिफाई करता है। आज जो आने वाला दिन में 2024 में हम वैसे ही तैयार करें, उसीलिए हम विधायी का पाठशाला खोले हैं, पूरे दौरा कर चुके हैं। चीज ऐसे भाषण नहीं, भाषण से कोई चीज़ बदलाव नहीं होगा, लिखित रूप में दस्तावेज। आज भारत का देश में आज़ादी के लड़ाई में जुलूस हुआ, मीटिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ, गोली खाया, शहीद हुआ, लेकिन अंततः देश आज़ाद होने के पहले संविधान सभा बना, और संविधान में बना कि नहीं, ड्राफ्ट बना कि नहीं? आज पूछ लीजिए ना जयराम महतो का ग्रुप को कि आपका क्या ड्राफ्ट बना है, आप बता दीजिए ना, आपका वैकल्पिक। आप बोलते हैं कोर कमेटी बना ही रहा है, नहीं, कोनो कमेटी का काम नहीं है। 1932 रिजेक्ट हो चुका है, 60-40 नहीं चलते तो क्या चलते, बोलो ना, एक लाइन में बोलो। आज सुर सिंह उन लोग तो बोलते हैं 90-10 चलते तो लिखित दो, भाषण मत दो। भाषण काय दे रहे हो तुम? भाषण से नेता नहीं बनता है कोई आदमी। आंदोलन बहुत, कोई जंगल है का आंदोलन क्या, कोई विस्थापन का आंदोलन क्या। यहाँ पर 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात है। यहाँ बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, उसको पलायन रोकना क्या है, तो प्रैक्टिकल बात आना होगा। ये जो इस तरह से चल रहा है, इसका पार्टी का अभी प्रारूप दिखाई नहीं दिया, और इसका जो है ना स्वरूप नहीं है, और संविधान का प्रारूप नहीं तैयार हुआ अभी तक। दूसरी बात, जब तक गार्जियनशिप नहीं होगा, अच्छा, तब तक लीडरशिप नहीं डेवलप कर सकता। हमेशा ये जयराम जी से ये बोले हैं, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि हम गार्जियन बनने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन आपसे उनसे वार्ताएं हुई कुछ इसको लेकर? क्योंकि बहुत बार आपसे सुना गया है कि जयराम जी से मेरी बातें हुई है। जयराम महतो इच्छुक नहीं है, सूरसिंह बेसरा भी इच्छुक नहीं है, दोनों में क्या समझे आप? जयराम महतो मेरे ये में गार्जियनशिप में सीखने के लिए इच्छुक नहीं है, सूरसिंह बेसरा भिक्षुक नहीं है। भिक्षुक मैंने भिखारी, भीख मांगने वाला, मांग के किसी को नहीं बोलेंगे। मैं एक इंस्टीट्यूशन बन चुका हूँ।